नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मिलेगी। जादुई जल परी और दो दोस्तों की कहानी। उमेश और विष्णु कई वर्षों से दोस्त थे। दोनों के पिता रेलवे में नौकरी करते थे। विष्णु भी अपने पिता की तरह रेलवे में नौकरी करना चाहता था, इसलिए वह रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वही उमेश का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, इसलिए वो विष्णु का भी मन भटकाने की कोशिश में रहता था। दरअसल विष्णु उमेश की तुलना में पढ़ाई में ज्यादा होशियार था। इसी वजह से उमेश मन ही मन उससे घृणा करता था, लेकिन ऊपरी तौर पर वह उसका दोस्त होने का दिखावा करना बखूबी जानता था। एक दिन उमेश विष्णु से पूछता है, तुम सारा दिन पढ़ाई करते करते बोर नहीं होते? विष्णु मुस्कुराते कहता है कि यार, जिंदगी में कुछ सार्थक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और फिर पढ़ाई करना मुझे बचपन से ही पसंद है। भला मुझे इसमें कैसी बोरियत महसूस होगी? लेकिन उमेश पहले से ही बाहर घूमने की योजना बनाकर आया था, इसलिए वह विष्णु से कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है और आज हमें बाहर पिकनिक पर चलना है। तुम्हारा कोई बहाना आज नहीं चलेगा। विष्णु अपने दोस्त को उसके खास दिन पर नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वह बाहर चलने को मान जाता है। दोनों अपनी अपनी साइकिल से निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचकर अपना टेंट लगाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उमेश केक काटता है और विष्णु को खिलाता है। विष्णु भी बड़े प्यार से अपने दोस्त को केक खिलाकर उसके चेहरे पर लगा देता है। कुछ देर मस्ती करने के बाद दोनों नदी में नहाने के लिए कूद पड़ते हैं। अचानक उमेश के पैर में किसी का स्पर्श होता है, जिससे वह डर जाते हैं और नदी से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त एक खूबसूरत जलपरी पानी से बाहर आ जाती है। जलपरी को देखते ही दोनों की आंखें चकाचौंध हो जाती है। दहशत से पैर कांपने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि जलपरी को देखकर उन्हें क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए। जलपरी दोनों के डरे हुए चेहरे देखकर जोर जोर से हंसती है। हंसते हुए कहती है कि तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें उपहार देने आई हूँ। उपहार का नाम सुनते ही दोनों की जान में जान आ गई। उमेश लालच भरी आवाज से जलपरी से उपहार के बारे में पूछता है। जलपरी नदी के अंदर से दो पत्थर निकालती है और एक एक पत्थर दोनों को देते हुए कहती है, ये चमत्कारी पत्थर है और ये हर पत्थर केवल दो ही इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन ये सीधे तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे के लिए। जो कुछ भी मांगा जाएगा उसका आधा तुम्हें मिलेगा। इतना कहते ही वो पानी के अंदर वापस चली गई। जलपरी की बात सुनकर विष्णु को थोड़ा संदेह होता है, लेकिन उमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह उछलते हुए नदी से बाहर निकलकर खुशी से नाचने लगता है। कुछ देर बाद दोनों वापस अपने घर पहुंचते हैं। दोनों ने यह बात अपने घर के लोगों से छुपा लेते हैं। उमेश को मन ही मन लग रहा था कि विष्णु तो पहले से ही उससे बेहतर है, वह उसके लिए क्या मांगे। वह विष्णु से कहता है, तुम मेरे लिए बहुत सारी दौलत मांगो ताकि उसकी आधी तुम्हें भी मिल जाए, और मैं भी तुम्हारे लिए उतनी ही दौलत मांगूंगा। विष्णु अपने दोस्त से समझाता है, धन दौलत तो हम बाद में भी कमा सकते हैं, हमें कुछ और चीज मांगनी चाहिए। लेकिन उमेश उसकी बात नहीं सुनता। मजबूरी में विष्णु को उमेश की बात माननी पड़ती है और विष्णु के कहते ही उमेश के पास दौलत का खजाना आ जाता है और शर्त के मुताबिक उसका आधा विष्णु को भी मिल जाता है। इतनी दौलत को देखते ही उमेश का दिमाग चकरा जाता है। वह लालच में आकर सोचता है कि
मैं तो अब धनवान बन गया हूँ, क्यों ना विष्णु से उसकी सब कुछ छीन लिया जाए ताकि वह मुझसे आगे न निकल सके। और वह जलपरी के दिए हुए पत्थर से विष्णु को पूरी तरह से अपाहिज करने की कामना करता है। और अगले ही पल विष्णु पूरी तरह अपाहिज हो जाता है, लेकिन शर्त के अनुसार उमेश के शरीर का आधा हिस्सा भी अपाहिज हो चुका था। विष्णु अपने दोस्तों का छल देख उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका दोस्त उससे कितनी घृणा करता था जो उसने पत्थर से यह मांगा। उमेश को सबक सिखाने के लिए विष्णु अपनी दूसरी इच्छा में उमेश की सारी दौलत छीन लेता है। दौलत जाते ही उमेश विष्णु के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरी दौलत लौटा दो। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। फिर भी उसे रोते हुए देख विष्णु उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे पूरी तरह ठीक करो। दौलत मिलने ही लालच में उमेश ने पत्थर से अपनी दूसरी इच्छा में विष्णु को पूरी तरह ठीक करने को कहता है। और अगले ही पल विष्णु पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप उमेश अभी भी 1/3 शरीर से अपाहिज ही रहता है। दोनों इच्छा पूरी होते ही पत्थर अपने आप गायब हो जाते हैं। तभी विष्णु वहां से उठकर जाने लगता है। उसे जाते देख उमेश लंगड़ता हुए उसके पास पहुंचता है और उससे उसके वादे के अनुसार दौलत देने के लिए कहता है, लेकिन विष्णु उसे किनारे हटाकर उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। दरअसल उमेश के घृणा भाव ने विष्णु का दिल तोड़ दिया था। अपने दोस्त को जाते देखी उमेश को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उमेश आज भी पश्चाताप के आग में जलते हुए अपाहिजों की जिंदगी जी रहा है। थैंक यू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।